औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपसे मुझे अच्छी ही उम्मीद है कि आप हज़रात ने हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जो भाई और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि हमारा जो ये चैनल बनाने के मकसद हैं वो ये है कि एक तो आप हज़रात तक सही रहनुमाई पहुँचे, आप हज़रात तक सही दवाई सही अद्वियात पहुँचे, तो आप हज़रात तक सही रहनुमाई पहुँचे, सही अद्वियात पहुँचे, आप हज़रात को जिस इलाज की ज़रूरत है सही इलाज आप हज़रात का हो। एक तो हमारा मकसद ये है। दूसरा मकसद हमारा ये है कि यूट्यूब से जो भी इनकम आती है उसमें से हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की खातिर उसमें से गरीबों पर भी खर्च करते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर हमने यूट्यूब ने हमें इनकम दी और उसमें से हमने गरीबों पर खर्च किया और उसमें से किसी गरीब के दिल से हमारे लिए दुआ निकल गई, तो इसमें खाली हमारे लिए ही वो दुआ नहीं होगी, आप हज़रात के लिए भी होगी, क्योंकि आपने भी सपोर्ट किया है। भाई, आप वो वीडियो बनाकर चैनल पर डाल नहीं सकते, आप जो है टॉपिक लेके आ नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेहनत भी होती है वीडियो बनाने में, टॉपिक भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, और ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते। लेकिन आप केवल इतना कर रहे हैं कि लाइक करके वीडियो को आगे तक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होंगे वीडियो उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। जितना शेयर होगा, आप शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये भी एक सपोर्ट है आप दोस्तों की। तो दोस्तों, इसमें आपका भी एक हिस्सा होगा। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो नए हैं वो ख़ास तौर से ध्यान दें, जो पुराने हैं उनसे तो उम्मीद है कि उन्होंने कब्र कर लिया होगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मैं आप हज़रात को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई हमारे ये बोलते हैं कि भाई हमने बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कर ली, बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल कर लिए, महंगी महंगी 25-25, 30-30 हज़ार तक की दवाई खा ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और ऐसे भी हमारे भाई मिलेंगे जो बेचारे ये बोलते हैं कि मजदूरी कर करके और मेहनत कर करके एक एक रुपया जोड़ के जो है अद्वियात इस्तेमाल कर ली, दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे भी हैं बेचारे जिनकी तनख्वाह 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 होती है, लेकिन घर के अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि वो जिम्मेदार होते हैं घर के, और बच्चे भी हैं, बच्चों की सब कुछ है, यानी कि अखराजात, और उसके बावजूद भी वो बेचारे 1,500 बचा करके महीने महीने 6-6 महीने में, साल भर में इलाज कराते हैं, और उनको भी सही चीज़ें ना मिलने की वजह से या सही तरह से मर्ज़ की तशख़ीस ना होने की वजह से फ़ायदा नहीं होता, उनको भी बहुत नुकसान होता है, और उनको भी जो है फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता। ऐसे भी बहुत सारे भाई हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ यहाँ नोटिस की है कि बहुत सारे भाई हमारे बेचारे बात करने से ही महसूस हो जाता है कि ये किस कदर मजबूर है, किस कदर परेशान है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप हज़रात को बताना चाहूँगा कि देखो, अक्सर कर क्या होता है कि आपको एक कोई छोटा सा मर्ज़ है और आप किसी हकीम के पास गए, किसी डॉक्टर के पास गए, स्पेशलिस्ट के पास गए, आपने जाकर के कहा कि जनाब मुझे नाइट फॉल होता है, या मुझे धात गिरती है, या मेरी स्टैंडिंग पावर कम हो चुकी है, या मेरी टाइमिंग कम हो चुकी है। जो चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, उसके बाद आप हमारे से बातचीत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप हमारे से इलाज लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप संतुष्टि कर लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, आप अपनी ज़ुबान से जो मर्ज़ बताएंगे हकीम साहब को या डॉक्टर साहब को, वो केवल उस मर्ज़ को नोट करेंगे, समझ रहे? यानी कि आपने बताया कि भाई स्टैंडिंग पावर नहीं है, टाइमिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो वो उस चीज़ को नोट करेंगे और आपको अद्वियात दे देंगे। केवल एक आध चीज़ आपसे पूछेंगे कि भाई आपका पेट कैसा साफ़ हो रहा है, पेशाब का कलर कैसा है, भूख कैसी है, 1-2 चीज़ पूछेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेंगे। और यही वजह होती है कि मर्ज़ कुछ और होता है और इलाज कुछ और दे दिया जाता है। भाई मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपके पेट के अंदर दर्द है, तो आपको तो केवल पेट का दर्द मालूम है। आप किसी भी डॉक्टर से जाकर के या किसी भी मेडिकल वाले से जाकर के, या फिर आप किसी भी हकीम साहब के पास जाकर के यही बोलेंगे कि भाई मेरे पेट में दर्द है, मुझे पेट के दर्द की दवाई चाहिए। अब गलती जो है उस डॉक्टर की है, उस हकीम की है, उस मेडिकल वाले की है कि उसने आपको ऐसे ही दवाई उठा करके दे दी, उसने ये अच्छी तरह से तशख़ीस नहीं की, उसने ये अच्छी तरह से मालूमात हासिल नहीं की कि पेट के अंदर जो दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। देखो, पेट के अंदर दर्द अगर एसिडिटी का है तो एसिडिटी की दवाई दी जाएगी, तो पेट का दर्द नेचुरल ठीक होगा, परमानेंटली ठीक होगा। पेट के अंदर दर्द अगर कब्ज़ की वजह से है तो कब्ज़ का इलाज होगा। पेट के अंदर अगर कोई अल्सर है या पेट के अंदर कोई ज़ख़म है तो उसका इलाज होगा। ठीक है,
ये नहीं कि भाई खाली पेट के दर्द की दवाई दी, पेट के दर्द की दवाई आपको उस डॉक्टर ने, उस हकीम ने दे दी, बस ऐसे ही आपने खा लिया, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, फिर आप दूसरा डॉक्टर चेंज करेंगे, फिर आप तीसरा चेंज करेंगे। इसमें आपका वक्त का भी नुकसान और आपका पैसे का भी नुकसान, और उन हकीमों का और उन डॉक्टरों का नाम भी आप बदनाम करेंगे कि भाई मैंने वहाँ दवाई खाई, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो ये गलती है, मैं मानता हूँ कि डॉक्टरों की, हकीमों की ये गलती है कि वो मर्ज़ की तशख़ीस नहीं करते, बस शॉर्टकट में इलाज पकड़ते हैं, दे देते हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह गवाह है, बाखुदा हम मरीज़ से, हमारे पास बहुत सारी कॉलें आती हैं, उसमें से चाहे हम थोड़े ही पेशेंटों से बातचीत कर पाएँ फ्री वक्त में, लेकिन हम तसल्ली से बात करते हैं, तसल्ली से मालूमात हासिल करते हैं कि मर्ज़ मरीज़ का है क्या, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा। भाई ये मरीज़ बेचारा पता नहीं 10 जगह दवाई खा के आ चुका है, 5 जगह दवाई खा के आ चुका है, ये 20-30 हज़ार रुपये दवाइयों में, कहीं से 3,000 की, कहीं से 2,000 की, कहीं से 5,000 की, कहीं से 1,000 की दवाई ये खा के आ चुका है, और हम भी इसके साथ वही बर्ताव करें जो दूसरे पे हकीम ने बर्ताव किया, बस मर्ज़ को मालूम शॉर्टकट में करें और दवाई दे दें। तो हमें उसमें क्या फ़र्क है? हमारा मकसद यही होता है कि मरीज़ ठीक हो जाए, चाहे हम एक दिन में मरीज़ को 20 मरीज़ों की जगह चाहे हम ये 10 ही मरीज़ को दवाई दें या 15 ही मरीज़ को दवाई दें, लेकिन मरीज़ों को सही चीज़ मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तरीका है, अल्लाह का शुक्र है कि हम मरीज़ से एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे लेवल पर मालूम करते हैं। मरीज़ ये भी, बहुत सब मरीज़ हमें बोलता रहता है कि जनाब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं, हम ये बोलते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा पूछना मकसद है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई दूसरा कारण हो। और ऐसा भी होता है कि जब हम मरीज़ के सामने पेश करते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, मरीज़ कहता है हाँ जी मुझे तो ये प्रॉब्लम भी है, और जो है आपने पूछा तो मेरे याद आया। तो इस तरह से क्या होता है कि मरीज़ ने हमें आगे बताया कि टाइमिंग की कमी है, हम पूछते हैं कि भाई टाइमिंग आपकी आधा मिनट की है या 0 है, तो मरीज़ खुद बताता है कि भाई हाँ मेरी अब कितनी, तो उससे क्या है कि मर्ज़ की तशख़ीस होती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक छोटे से खुले अल्फाजों में कहना ये चाहूँगा कि बाल्टी पानी की ले लें आप, एक बाल्टी पानी की ले लें और उसमें तकरीबन आप ये मान के चलें, आप चारों तरफ उसमें 10-12 सुराख कर दें और आप उसमें पानी भर दें, और आप पानी भरने के बाद आप ये सोचने लगें कि बाल्टी के अंदर पानी मौजूद होगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। पानी बाल्टी के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ सुराख हैं, और आप उससे बड़ी अक्लमंदी अपनी इस्तेमाल करें, ये सोचें कि भाई मैं बराबर पानी डालूंगा, अब इसके अंदर बराबर पानी डालूंगा, बाल्टी तो भरेगी नहीं। अब डाल लें, लाख पानी डालना, आप उसके अंदर जो है समरसेबल लगाकर छोड़ दें, बाल्टी नहीं भरेगी, क्योंकि जितना पानी उसमें गिरेगा साइडों में से उतना निकल रहा है, सुराख है उसके अंदर। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप सोचें कि भाई पानी निकल रहा है, मैं एक सुराख बंद कर देता हूँ, लो अब तो रुकेगा, नहीं रुकेगा। अब 2 सुराख बंद कर दें, पानी रुक जाए, नहीं रुकेगा। 3 बंद कर दें, नहीं रुकेगा। आपको सारे सुराख बंद करने पड़ेंगे, तभी पानी बाल्टी के अंदर रुकेगा। इसी तरह से मेरे दोस्तों, इसी तरह से मेरे भाइयों, आपके अंदर जो मर्ज़ है, एक नहीं अनेक हैं। जब तक उस सारे मर्ज़ों को अच्छे से टटोल ना लिया जाए, जब तक उन सारे मर्ज़ों को अच्छे से जान ना लिया जाए, जब तक दवाई लेना और देना, मैं तो सही समझता नहीं, बाकी आप समझते हो तो वही दूसरी बात है, दूसरे हकीम समझते हो तो दूसरी बात है। मैं सही नहीं समझता, मैं तो जब तक नहीं सही समझता, जब तक मरीज़ से मैं अच्छे से बात करके मर्ज़ को समझ के अपनी संतुष्टि न कर लूँ कि हाँ भाई इसको ये मर्ज़ है, इसका इलाज इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अब इसी तरह से मरीज़ के अंदर भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती है। दिल कमज़ोर होता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, मसाना कमज़ोर हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह से दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती है, कब्ज़ बहुत अच्छे लेवल पर बनने लगता है। इसी तरह से जो है ये आप कह लीजिए कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं। दिल अगर कमज़ोर है तो आप चाहे बीवी आपके सामने नंगी मौजूद हो, जोश बनने का नाम नहीं होगा। दिल अगर कमज़ोर है और आपके बदन पे कपकपी आ जाए, चाहे नंगी बीवी सामने हो, जोश नहीं बनेगा। चाहे बीवी नंगी सामने हो, दिमाग अगर बहुत अच्छे लेवल पर कमज़ोर हो, जोश नहीं बनेगा। अगर बन भी गया तो थोड़ा बहुत बनेगा, बीच में टूट जाएगा। इसी तरह से मेरे दोस्तों, बहुत सारे मर्ज़ हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। उन बीमारियों को समझ के, उन बीमारियों को समझा करके तब आप दवाई ले, चाहे ले कहीं से भी। तो मेरे दोस्तों ज़रूर आप कहीं भी इलाज कराएं, लेकिन सही तरह से इलाज कराएं। हमारे से कराएं, कहीं से भी कराएं, मर्ज़ को समझ के, मरीज़ के मर्ज़, यानी कि देखो, आपसे कोई भी हकीम तसल्ली से सारे मर्ज़ मालूम नहीं करेगा। आपको खुद बताना पड़ेगा, मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मुझे ये भी प्रॉब्लम है। या फिर ऐसे माहिर हकीम से मिले जो आपसे खुद पूछे। पहली बात तो ये है
कि हमारे वे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो समझ रहे होंगे अपने आप को कि हाँ भाई हमें सारी चीज़ बता करके दवाई लेनी चाहिए, लेकिन मैं उन हुक्मा को, उन हकीमों को कहूँगा कि अपनी इस गलती को छोड़ें। आप लालच में ना आए। 10 मरीजों को की जगह चाहे आप 7 ही मरीजों को दवाई दें, 20 मरीजों की जगह चाहे आप 15 ही मरीजों को दवाई दें, लेकिन दवाई सही देने की कोशिश करें और मर्ज़ को समझकर दवाई देने की कोशिश करें ताकि मरीज़ का मर्ज़ भी ठीक हो। भाई अगर आपने एक दिन में 10 मरीजों को दवाई दी, आप 20 को ना दे करके 10 को दवाई दे रहे हैं तो आपका काम भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि भाई आज ही बस मैं 100 मरीजों को दवाई दे दूँ, तो फिर काम टूटेगा, जाहिर सी बात है। आदमी अगर थोड़ा करके कमा रहा है, मतलब थोड़े प्रॉफिट के साथ दवाइयाँ बेच रहा है और बहुत अच्छे लेवल पर बिक रही है तो प्रॉफिट ज़्यादा, और बहुत अच्छे बड़े प्रॉफिट के साथ दवाई बेच रहा है, थोड़े से मरीजों को दवाई दे रहा है तो कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्तों हमेशा याद रखें कि इलाज कहीं से भी कराएं, मर्ज़ को समझ के, मरीज़ के यानी कि मर्ज़ को बता करके अच्छे से इलाज कराएं। मेरे से कराएं या किसी से भी कराएं, अदरवाइज कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मर्ज़ का अपनी भी संतुष्टि करके और हकीम साहब की भी संतुष्टि करके तभी आप इलाज लें, तभी आप अद्वियात इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से सेक्सुअल पावर सही नहीं होती और मरीजों का पैसा वेस्ट जाता है और हकीमों का नाम बदनाम होता है। तो मैं अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा, फिर से मुलाकात करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर सही इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।